कुछ गहरा, सीधा सवाल के सीधा जवाब। छुपल राज के खुली पिटारा, जनता के अब इहे बनारा। रोजी रोटी के सवाल, विकास निर्माण, भ्रष्टाचार, अत्याचार, रूढ़िवादी और अंधविश्वास पर कड़ा प्रहार। हर क्षेत्र के व्यक्तित्व संगे के सीधा दंगल। कार्यक्रम आमने सामने। साता के 7 दिन सुबह 7:30 बजे से 8 बजे तक। कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने। नमस्कार और प्रणाम। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में मनोज पटेल के स्वागत बा। देश दुनिया के विषय में, हमनी के समाज के विषय में, शिक्षा स्वास्थ्य के विषय में और हमनी के समाज में रहल बेतीती, कुरीति, अंधविश्वास, रूढ़िवादी हर विषय, हर पहलू पर हमनी कार्यक्रम आमने सामने में चर्चा परिचर्चा करीने सन। देश के राजनीतिक अवस्था में जवन एगो संकट के बादल देखल जा रहा बा, ई विषय में भी हमनी निरंतर रूप में छलफल बहस सब चलाते आ रहा बानी। आज हमनी के छलफल में अपन विचार के साझा करे के खातिर हमनी के साथ में सहभागिता जना रहा बानी नेपाली कांग्रेस के बहुत ही चर्चित नेता, पूर्व मंत्री फर्मुला मंसूर जी। और नेपाली कांग्रेस के लाइन, देश के निकास के रास्ता और ओमे मधेश के विकास के रास्ता, मधेश के मुद्दा के संबोधन आदि इत्यादि विषय पर हम उनकरा से बातचीत करे के आज प्रयास के लिए बनी। सबसे पहले नेताजी के कार्यक्रम में स्वागत बा। फर्मुला सर, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद जी। नेताजी, नेपाली कांग्रेस के सबसे पहले लाइने के विषय में हम पूछे। नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सदन जौन विघटन करे के एगो दौड़ रहे, ओकरा के अपने लोग पूरा रूप में विरोध कैनी। एक बाद में सदन पुनर्स्थापना अपने लोग कहनी कि अदालत प्रति हमनी के पूर्ण विश्वास बा, पुनर्स्थापना हुई, सदन पुनर्स्थापना। अब वो अनुसार से नेपाली कांग्रेस कार्य दिशा अपन बना के आगे बढ़ी। अब नेपाली कांग्रेस के लाइन अभी स्पष्ट होके नहीं के सक रहा। नेपाली कांग्रेस के लाइन काथी बा? जनता के जल्दी से जल्दी विकास चाहिए, हाउस के बिजनेस चाहिए, हाउस में बिजनेस होके नहीं के सकल बढ़िया किस्म से। नेपाली कांग्रेस पार्टी संसद विघटन, केपी ओली जी के संसद विघटन के पहले ही नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्णय कैले रहे कि केपी ओली के सरकार पूर्णतः असफल हो चुकल बा और सत्ता में रहे के कोनो औचित्य नहीं थे केपी ओली के सरकार का। और ओकरा बाद संसद विघटन करे के काम, लोकतंत्र पर प्रहार, जनता के, नेपाली जनता के मत के द्वारा संसद के निर्वाचन के विरोध में केपी ओली के जो निर्णय भल, ओकरा विरुद्ध में जनता सड़क पर उतरल। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में 8,000 सभा के आयोजना नेपाली कांग्रेस कैलक और सम्मानीय सर्वोच्च अदालत संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी क्रियाकलाप कह के संसद पुनर्स्थापना कैलक और आज संसद पुनर्स्थापित बा। संसद के प्रायः जितना भी राजनीतिक दल बा केपी ओली के सरकार के विरुद्ध में बा। अब केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के विस्थापित कैल अभी सबसे आवश्यक विषय बा, लेकिन नेपाली कांग्रेस पार्टी के पास सरकार परिवर्तन करे के बहुमत ना होके के कारण अब समान विचारधारा के राजनीतिक दल जो संसद में बा, वो अगर सहयोग करे कांग्रेस के तो केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के विस्थापित कर सकेला। वैसे कांग्रेस के प्रश्न लाइन का बा कि आज देश में लोकतंत्र के मजबूती के खातिर, विकास के खातिर और राजनीतिक समस्या के समाधान के खातिर केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के जल्दी से जल्दी विस्थापित करे के, हटावे के आवश्यकता बा। कांग्रेस के प्रश्न लाइन बा, वैसे में कहीं दुविधा की अवस्था नहीं जी। लेकिन अपने के पार्टी के काल प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी लोग के बैठक बोलेले रहे। बैठक में कुछ ऐसा विशेष छलफल भइल। अपने के पार्टी में भी 2 लाइन अभी देखल गई बा। पीछे में जब शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री ना बने के चाही कह के
अपने के पार्टी भीतर के एगो पंक्ति विरोध करे वाला लोग अभिन कहता कि शेर बहादुर देउबा के अब प्रधानमंत्री के देश के नेतृत्व करे के चाही, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार गठन होके के चाही, यावत चीज सब परिवर्तित हो रहल बा, तो एकरा के अपने कैसे ले ले बानी? नेपाली कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के नेता शेर बहादुर देउबा जी बानी। जी जी। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेर बहादुर देउबा जी बानी। तो नेपाली कांग्रेस के सरकार बनावे के अवस्था अगर निर्माण भैल तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस संसदीय दल के नेता के हैसियत से शेर बहादुर जी प्रधानमंत्री बन के सरकार के नेतृत्व करे के स्वाभाविक बात बा। और कांग्रेस पार्टी में कहीं दुविधा नहीं कि अब कांग्रेस पार्टी के भीतर कोनो व्यक्ति का पार्टी के महाधिवेशन आवता, महाधिवेशन के कारण कोनो प्रेस की में कभी कल जाए कि बोले के बात हुई, लेकिन नेपाली कांग्रेस पार्टी के एक एक विचार बा, एक एक नीति बा कि अगर कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बने के अवस्था आयल तो उस सरकार के नेतृत्व से शेर बहादुर देउबा जी करियन संसदीय दल के नेता के हैसियत। ये वैसे राजनीति ना बुझे वाला लोग के ही सब जी जी जी। संसदीय दल के नेता शेर बहादुर देउबा जी बानी, पार्टी सभापति बानी, अपने कहतानी कि बनबे करियन, एहू में कोनो दू मत राय नहीं हो सकत। लेकिन शेर बहादुर देउबा जी के कहना बा कि सरकार गठन के खातिर परिस्थिति अभी परिपक्व नहीं बनल, जल्दीबाजी ना कल जाओ, स्टे एंड वॉच के नीति में बानी वहाँ। एकर कारण कहीं अपने के पार्टी के महाधिवेशन जवन आ रहल बा, ई महाधिवेशन के साथ में जोड़ के एकरा के देख रहल बा लोग। वही करिए कि राजनीति के विश्लेषण करे के जो एगो क्षमता होला भल क्षमता लोग ऐसे कारण मैंने केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के विस्थापित करेला 3 गो पार्टी, नेपाली कांग्रेस पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और जनता समाज पार्टी जसपा, 3 गो पार्टी केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के विस्थापित करला। 3 गो पार्टी अगर समान विचार लेके आवता तो उस सरकार के विस्थापित करे के अवस्था बा। अभी संसद के अंक गणित, सांसद के अंक गणित जो देखल बा वो हिसाब से अब रह बात की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केपी ओली के नेतृत्व के सरकार के विस्थापित करे के चाहता, ऊपर मुंह दिखाई पड़ रहा। हालांकि समर्थन अभी फिरता निकल रहा है इनके कारण से, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी में संसदीय दल के नेता के भी चुनाव नहीं भैल। जनता समाजवादी पार्टी के में 2 गो विचार बहुत जोर से दिखाई पड़ रहा बा। केपी ओली जी प्रधानमंत्री से भी लोग के सघन वार्ता चलता और वार्ता बहुत सकारात्मक बा कह के जनता समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता लोग कह रहा बा। राजेंद्र महतो जी, महंत ठाकुर जी और कार्यदल भी बनल बा कभी कल जाए की वार्ता करेला केपी ओली जी से। और उपेंद्र जी, बाबूराम भट्टराई जी लोग के कहना बा कि केपी ओली जो संसद विघटन करके अलोकतांत्रिक काम केले बा, संविधान विरोधी काम केले बा, ओकरा संगे कोनो हालत में माने सरकार में जाए के ओकरा सरकार के समर्थन करे के औचित्य नहीं के कह के एक दुविधा के अवस्था में निर्णय में ना पहुंचला के कारण जनता समाजवादी पार्टी निर्णय में न पहुंचल बा कि कौना पार्टी के साथ माने ये 3 गो पार्टी के साथ चले, कांग्रेस माओवादी केंद्र के साथ चले के कि केपी ओली नेतृत्व के साथ चले के। ए पर वो पार्टी के प्रश्न निर्णय न भइला के कारण अभी अन्योल के अवस्था बा। तो कांग्रेस के पार्टी अकेले सरकार बनावे के अवस्था नहीं के जब तक ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी और जनता समाजवादी पार्टी समर्थन अगर नहीं खे करत, सहभागी नहीं के होकर तो सरकार बने के अवस्था नहीं के। ये वजह से कांग्रेस खाली दीवा लेके तो बजौला से तो कोनो मतलब नहीं थे जी नेताजी। लेकिन अपने के पार्टी के नेता लोग के बात के हमनी हवाला देता नहीं। रामचंद्र पौडेल जी कहता नहीं कि अब सरकार विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव ले आवे के जरूरी बा, अन्य दल संगे परामर्श कैल जरूरी बा। उ लोग के जवन विश्लेषण बा अपने ये कहे के चाहता नहीं कि उ लोग के विश्लेषण में कोनो दम नहीं खे। रामचंद्र जी अब एक तो सांसदे नहीं खन जी जी, दूसर नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन भदौ 7 में महाधिवेशन होके जाता। अब पहले भी शेर बहादुर देउबा जी से सभापति में पराजित भयल व्यक्तिवान। अब अभी के अवस्था में उनकर अभिव्यक्ति
संसद पुनर्स्थापना के बाद से जो अभिव्यक्ति सभावत रहे जी जी वह अभिव्यक्ति के रूप में उनका के लिए वैसे रामचंद्र जी के व्यक्तिगत विचार है, नेपाली कांग्रेस के विचार ना जी। लेकिन अपने के अधिवेशन हम स्पष्ट अपने के कहे के चाहतनी बाजार में ई छलफल ई चर्चा भी अपने भी शायद सुनले बानी कि ना सुनले बानी, बाजार में ई चर्चा बा बहस बा कि उन लोग के जौन पक्ष बा रामचंद्र पक्ष पौडेल पक्ष के जे नेता लोग बा उन लोग के धारणा का बा कि अब सभापति परिवर्तन होके के चाहिए, प्रधानमंत्री जी के अभी गोल्डन चांस बा हमनी लगे प्रधानमंत्री बना के शेर बहादुर देवबा जी के यहाँ होल्ड कैल जाओ और महाधिवेशन में तपाईँ अब सभापति अब अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुहोस् या हाम्रो पक्षमा दिनुहोस् भने उहाँहरूको उ लोग के मनस्थिति बा। ऐसन अपने के कांग्रेस से भीतर के नेता लोग में चर्चा परिचर्चा बा हमनी के मधेश में। ये बात का कि नेपाली कांग्रेस पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन में सबसे ज्यादा मत जे ले आई 51% मत जे ले आई वो नेपाली कांग्रेस के सभापति हुई। अब नेपाली कांग्रेस पार्टी के सभापति में शेर बहादुर देवबा जी उम्मीदवार बन। अब रामचंद्र जी के समूह कहा जाए तो रामचंद्र जी के समूह में ही 5 गो 6 गो सभापति के उम्मीदवार बालो। रामचंद्र पौडेल जी उम्मीदवार बन, शशांक कोइराला जी उम्मीदवार बन, शेखर कोइराला जी उम्मीदवार, प्रकाश मान सिंह जी उम्मीदवार बन और राम शरण महत जी उम्मीदवार बन। इतना आदमी अब टाइम में वो लोग के अभिव्यक्ति आ रहा बा कि हमनी सभापति के उम्मीदवार बानी, हम पछाड़ी हटेवल नहीं। तो पहले तो ये मालूम नहीं कि उस समूह से एक आदमी लड़ी कि 100 आदमी लड़ी, लेकिन लड़े के सबका अधिकार बा। जी जी अपने के पार्टी प्रजातांत्रिक बा, सारा लोग लड़ सकता। फॉर्मूला जी अपने के पार्टी डेमोक्रेसी पार्टी बा, अपने के पार्टी भीतर पूर्ण प्रजातंत्र बा वहाँ केहू भी अपन उम्मीदवारी दे सकता लड़ सकता, एमे तो कोनो दो मत के राय नहीं के। ये वैसे ही साधारण बात बा कि महाधिवेशन में जे ज्यादा वोट ले सभापति है। लेकिन सरकार बिजनेस तो जनता के तो देखी जनता के सरकार से भी महत्वपूर्ण चीज अपने लोग भी एगो प्रतिपक्षी पार्टी बानी। सदन में प्रतिपक्षी के भूमिका लोकतंत्र के सुंदर पक्ष प्रतिपक्ष होला कहल जाला। प्रतिपक्ष जब भी जनता विरोधी गतिविधि यदि हाउस करेला तो ओकरा के जोरदार रूप में प्रतिपक्ष के लोग विरोध करेला लोग। लेकिन अभी नेपाल के संसद भवन में कुछ गतिविधि नहीं के होके सक रहल, चलायमान नहीं के हो सक रहल, कोनो कानून नहीं के बने सक रहल, विकास निर्माण के अवस्था देश में देख रहल बानी, हत्या हिंसा के अवस्था देख रहल बानी। देश में भ्रष्टाचार, तस्करी, हत्या हिंसा, बलात्कारी सब बढ़ गई बात। एमे तो नेपाली कांग्रेस के भी नैतिक जिम्मेवारी लेवे के पड़ी, विपक्षी पार्टी बानी अपने लोग। एगो कहा कि संसद के बिजनेस देवे के जिम्मेवारी सरकार पक्ष के होला। जी जी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था में बिजनेस देवे के जिम्मेवारी सरकार पक्ष के होला। टेक्निकल रूप से केपी ओली जी के सरकार बहुमत में लौकता, काहे कि माओवादी केंद्र अपन समर्थन फिरता नहीं के। लेकिन व्यवहारिक रूप में और सही रूप में कहा कि केपी ओली जी के नेतृत्व में जब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार बनल तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के समर्थन भयल और समाजवादी फोरम उपेंद्र जी के पार्टी के समर्थन रहे और सरकार में दोनों पार्टी गल, माओवादी केंद्र भी सरकार में गल, समाजवादी फोरम भी सरकार में गल और तमलोपा पार्टी के भी समर्थन भल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार केपी ओली जी के नेतृत्व के सरकार। 1.5 बरस तक ले का खोजे गल रहे लोग, का मिलल तमलोपा पार्टी मोहन ठाकुर जी के नेतृत्व के पार्टी सरकार से अपन समर्थन फिरता ले लेला। 2 बरस के भीतर में उपेंद्र जी के स्वास्थ्य मंत्री के बाद कानून मंत्री या विभिन्न उहो का लेवे गरलन, का उनका मिलल उहे जी। फॉर्मूला जी अपने के था बा का लेवे गई रहलन, 2 बुद्धे समझौता भई रहे, अपने के था बा ई बात 2 बुद्धे समझौता भई रहे। अब समझौता भयल रहे कि ना भयल रहे में का उनका मिलल उ लोग जाने। ये वैसे अब टेक्निकल रूप से का बा कि तमलोपा पार्टी जो समर्थन दिले रहे वो फिरका ले लेलक, समाजवादी फोरम जो समर्थन दिले रहे वो फिरका ले लेलक और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाप्त हो गया संसद के निर्णय के बाद। और कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में जो माओवादी केंद्र और एमाले पार्टी मिलके नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन रहे ओकरा के सर्वोच्च अदालत के फायदा से वो पार्टी और आ गल। तो अब आज के का बा कि पानी 12 बार के अवस्था माओवादी पार्टी एमाले पार्टी में बा।
अब कुछ टेक्निकल कारण से समर्थन फिरता नहीं रहा। नैतिक रूप से आज केपी ओली जी के नेतृत्व के सरकार संकट में बा। नैतिक रूप से दूगो कारण से, एगो तो सब समर्थन कल पार्टी एक किस्म से विश्वास फिरता ले लेलक। संसद विघटन के संविधान विरोधी और लोकतांत्रिक कदम जो केपी ओली जी चलन ओकरा के सर्वोच्च अदालत अवैध घोषित कर दिलक। एमे नैतिक रूप से उनका माने राजीनामा दे के राजनीति के बाद जी प्रशस्त कर हम भी नेपाली कांग्रेस की यह धारणा हमने भी बुझे के चाहता नहीं। सदन विघटन संगे सदन पुनर्स्थापना के बाद में देश में नैतिक राजनीतिक में नैतिक मूल्य मान्यता के भी विघटन हो गई बा। फॉर्मूला जी नैतिक मूल्य मान्यता के विघटन हो गई बा। नेपाली कांग्रेस जब अपने लोग हर वक्त कही ने कि मधेश के मुद्दा में नेपाली कांग्रेस गंभीर बा, लेकिन मधेशवादी दल आरोप लगावेला कि नेपाली कांग्रेस भी मधेश के मुद्दा में ईमानदार नहीं कि वही से मधेश के मुद्दा स्थापित नहीं होके सकत, मधेश के मांग पूरा नहीं होके सक रहा। अब एगो बात तो का बा, जब संविधान बनत रहे जी तो संविधान में पहिलका संविधान सभा में 4 बरस मधेशवादी दल सरकार में रहल, 100 गो से बेसी मंत्री लोग भैल। जब सरकार बने तो मधेशवादी दल फूटे आ उ लोग सरकार में जाए और 4 बरस में संविधान ना बनावे सकल लोग। जब दूसरा संविधान सभा में नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी भैल और संविधान जब बनल तो वो बेरा उ लोग सदन छोड़ के चल गए लोग बॉर्डर पर। और जब संविधान बनल तो उस संविधान के जरावे के, वो संविधान के फाड़े के काम के लोग। अब ये जो है संसद विघटन के आंदोलन भला तो कहते लोग संविधान के रक्षा ला हम सड़क पर बानी छ। 12 बजे 3 बजे मसाज जुलूस निकाले लोग, कहे लोग इस संविधान में संघीयता बा, ये संविधान में लोकतंत्र बा, ये संविधान में समावेशिता बा, वैसे संविधान के रक्षा ला हम आंदोलन में बानी। तो अब रह गल बात कि ये लोग के बात के कितना कभी कल जाए कि विश्वसनीय रूप में लिया। एक दूसर बात का बात, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में संविधान बनल और संविधान में स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री सुशील कोइराला संसद में कहलन कि ये बाइबिल और गीता या कुरान न है, एकरा के संशोधन के मार्फत इस संविधान के कमी कमजोरी के दूर कर जाए और ओकरे तहत पहिलका संविधान के संशोधन भल जौना में समानुपातिक समावेशी सामाजिक न्याय के हक मधेसी, महिला, दलित, थारू, जनजाति, मुसलमान के राज्य के सभी अंग में प्रतिनिधित्व होने कह के संशोधन और जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र, ये 2 संशोधन प्रस्ताव संविधान के पहला संशोधन नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के ही सरकार में संशोधन भल और जौना से बहुत ज्यादा समस्या के समाधान भल। एक नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व के और समर्थन के सरकार के समय में 2 बेर संविधान संशोधन के प्रस्ताव संविधान संसद में प्रस्तुत भैल और वो 2 प्रस्ताव कम्युनिस्ट पार्टी ए माले विरोध में मत देला के कारण 2/3 बहुमत ना पुगला से संविधान संशोधन के जी दोनों बेरी ना होके सकल। जब ये कैसे हो सकता, जब अपने लोग भी सदन में रहनी, जब नेपाली कांग्रेस भी उपक्ष में मधेश के मुद्दा में जब नेपाली कांग्रेस भी ओमे अपने लोग भी शरीक रहनी तो संसद लगे कैसे सरकार लगे 2/3 के बहुमत बा, लेकिन ना रहे निर्वाचन में वो दिखाई थे नहीं, दिखाई ना देते रहे। अपने बातें ना बुझनी, हम जब अपने बात करी है कि नेपाल माने नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केंद्र मिल करके सरकार जो बन रहे ओकरा लगे बहुमत रहे, 2/3 बहुमत ना रहे। जब तक ले कम्युनिस्ट पार्टी ए माले वोट ना दी तो 2/3 ना पुगी। लेकिन ए माले पार्टी संविधान संशोधन के प्रस्ताव के विरोध में मतदान कैला के कारण संविधान संशोधन के प्रस्ताव पारित ना भल। तो नेपाली कांग्रेस मधेश के मुद्दा के संबोधन करे के मामला में कहाँ पछाड़ी चुकल बा ई बात के तो कहे के पड़ल मधेसी दल के। और दोसर बात हम कहनी है कि एगो बात का बा कि ये लोग के बात के ठेकान ना, सही बात कहते अपने के जौना केपी ओली के नेतृत्व, जौन केपी ओली 2 बेर संविधान संशोधन के प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करके संविधान संशोधन मधेश के मुद्दा के संबोधन ना होके दिलक, वो केपी ओली के नेतृत्व में जब सरकार बने के बाद आयल तो ओकरा के तमलोपा समर्थन करे गए, समाजवादी फोरम पार्टी समर्थन कैलक आ 2 बरस अपमानित होके मुंह कदी कदी लुका के घरे आके बैठ गए लोग।
आजू कौना मुंह से जौन केपी ओली के नेतृत्व के सरकारी 3 वर्ष में नागरिकता समस्या जो की 63 साल में नागरिकता जे ले बा संविधान में बा कि नागरिकता लेने समय कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता लेने समय में उसको बाबू अम्मा नेपाली नागरिक छ भने वंशज को नागरिकता पाउने छ। एकरा लागि कानून बनावे जा सकल केपी ओली के नेतृत्व के सरकार 3 वर्ष में। कोनो विदेशी महिला नेपाली पुरुष से बियाह करी तो उन अपन देश के नागरिकता त्याग केला पर ओकरा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता वही दिन प्राप्त हो जाए कह के कानून जौन अभी बा व्यवहार बा ओकरा के संशोधन करे खातिर विधेयक अभी संसद में बा कि 7 वर्ष बाद ओकरा नागरिकता मिली। केपी ओली के नेतृत्व के सरकार केपी ओली के पार्टी के बहुमत से के रोकल जा रहा बा जी पास होके आयल बा। एक तीसर बात का बा कि संविधान 2 तिहाई के सरकार रहे केपी ओली के तमलोपा के और फोरम के समर्थन से माओवादी केंद्र के, लेकिन संविधान संशोधन के कोनो प्रस्ताव सदन में ना आयल, मधेश के कोनो मुद्दा के संबोधन ना भइल। फिर भी का कारण से केपी ओली से लसफस करे के काम अभी तमलोपा और फोरम जो संयुक्त अभी जसपा पार्टी बनल बा ई लोग काहे ला कहते जो उधार बल समझौता ना करें नगद समझौता करें तो नगद तो लेवे गए रहे लोग जी। अंत में फॉर्मूला जी हमनी के कार्यक्रम के अंत और आगे बनी बहुत अच्छा बात कहनी है। जनता हमनी के जनार्दन बा, जनता के अदालत सबसे बड़का अदालत बा। जनता लोग सारा बात बुझ रहल बा, सुन रहल बा, अपने लोग के विचार के भी सुन रहल बा। जनता लोग सही समय पर सही मूल्यांकन करी जनता लोग। अंत में जनता के कहनाम का बा कि जनता के ई सत्ता भत्ता प्रधानमंत्री मंत्री से भी महत्वपूर्ण चीज बा। जनता के खातिर विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी ई सब चीज महत्वपूर्ण बा। जनता सबके ई चीज चाहिए। हरेक पार्टी में 2 लाइन बा। अभी एमाले में भी 2 लाइन, माओवादी केंद्र में भी 2 लाइन, नेपाली कांग्रेस में भी 2 लाइन, जनता समाजवादी पार्टी में भी 2 लाइन। और ई सब लाइन के कारण से ई जवन संक्रमण के अवस्था देखल गईल बा एकरा हटे के संकेत अपने देख रहल बानी। कितना टाइम लगी? नहीं एगो बात अपने का हम बताओ के चाहतनी कि नेपाली कांग्रेस पार्टी में 2 लाइन नहीं। नेपाली कांग्रेस पार्टी के कोनो व्यक्ति के विचार अलग हुई। नेपाली कांग्रेस जौन भी विषय में सर्वसम्मति से नेपाली कांग्रेस अपन निर्णय करेला और नेपाली कांग्रेस के निर्णय जे बा एके गो बा। अभी द्वंद्व जे लौकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र में भी 2 लाइन नहीं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केंद्र से 5-6 गो 3-4 गो माननीय लोग को निकल लगी जो पार्टी छोड़ के एमाले पार्टी में मिलल बा। अभी मंत्री पद खाता वो अलग बात बा, लेकिन वो पार्टी के क्लियर कट पे दियन बा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले में अभी लड़ाई बा, लट्टम जूते के अवस्था बा। माधव नेपाल के पक्ष में और केपी ओली नेतृत्व के पक्ष में लड़ाई लौक रहल बा, सड़क पर लौक रहल बा। जनता समाजवादी पार्टी के बीच में 2 लाइन भैला से वो लोग के केंद्रीय कमेटी के बैठक से संसदीय दल के नेता के चुनाव नहीं के होके सकत। पार्टी के प्रश्न एगो निर्णय तो आवे के पड़ल हूँ, तो उ निर्णय जौन बा अंडोल के अवस्था में अभी जनता समाजवादी पार्टी बा। जी तो जनता के अपने एक शब्द में अंत में क्या करम? देश के प्रजातंत्र, देश के लोकतंत्र पर कोनो खतरा ना है, एकरा खातिर नेपाली कांग्रेस पूर्ण रूप में तैयार बा। जनता के अपने कैसे विश्वास दिलाएं? नेपाल के जितना बेर भी लोकतांत्रिक आंदोलन भइल बा ओकर नेतृत्व नेपाली कांग्रेस कैले बा। चाहे वो 7 साल के होको, 46 साल के होको, 62-63 के आंदोलन होके, या अभी केपी ओली संसद विघटन करके लोकतंत्र के जो धराप में पालन रखा ओकरा विरोध में भी नेपाली कांग्रेस के जो आंदोलन है। नेपाली कांग्रेस लोकतंत्र के आंदोलन के जब भी नेतृत्व के लिए बा, लोकतंत्र के लड़ाई ला कांग्रेस हर समय समर्पित बा। ये वैसे आज लोकतंत्र पर के जो संकट बा समाप्त हो चुकल बा, लेकिन अब एकरा के लोकतांत्रिक विधि से देश के विकास के जिम्मेवारी, राजनीतिक लड़ाई एक किस्म से संविधान बनला पर समाप्त हो गया। अब ये देश में विकास के अवस्था बा, जनता के शिक्षा रोजगार के विकास की अवस्था बा। ओकरा दिशा में 3 वर्ष में कम्युनिस्ट पार्टी के जो सरकार रहे, पद के भाग बंडा, भ्रष्टाचार के पैसा के भाग बंडा के कारण लत्तम जुतम जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में भयल, प्रत्येक 3-3 महीना में 4-4 गो 5-5 गो 10-10 दिन 20-20 दिन जो मीटिंग होके ओकरा चलते मैंने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी
के बीच के जो लत्तम जूता के चलते देश के विकास ना भल, देश में भ्रष्टाचार बढ़ल, देश में अनियमितता भल और आज की मुल्क के अवस्था जो संकट के अवस्था लोकता कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार के कारण भयल। तो अब ई एकर जी जी समाधान ई सब एके चीज बात नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार जी के- नेपाली कांग्रेस के कहना में ई सब चीज कम्युनिस्ट पार्टी लोग के वामपंथी लोग के कारण हो रहल बा। अपने लोग के ई पता बा देश में 3 महीना में 3 बार ईंधन के भाव बढ़ रहल बा, खाद्यान्न पदार्थ के मूल्य आकाश में पहुंच गई। नेपाल के जनता लोग के नेपाली कांग्रेस के ई विषय पर कोनो मतलब नहीं के। ई चीज भी तो एगो विपक्षी के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि ना है? सही बात है। वो तो कहते नहीं कि नेपाल कम्युनिस्ट अभी भी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के जो सरकार बा या 3 वर्ष से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार ला उ सरकार तो जब भी अपने में झगड़ा में ही ओकनी के समय पूरा बीत गए। तो ओकनी के विकास के दिशा में ध्यान देवे के, जनता के सुविधा के बारे में ध्यान देवे के कहियो फुर्सते ना भइल। ये वजह से आज के जौन बेस्थिति के अवस्था बा ओकर पूर्ण रूपेण जिम्मेवार ही कम्युनिस्ट पार्टी बा, कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बा। ये वजह से एकरा के इस सरकार के जल्दी से विस्थापित करके और एगो नया सरकार बनावल आज की आवश्यकता बा। लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के अलमल अनिर्णय के अवस्था के कारण दुनू डाढ़ पर कूदल रहे के एगो कहले दुनू डाढ़ पर कूदे के ओने केपी ओली जी के गोरी भी जाए के एने कभी कल जाए कि जे कांग्रेस माओवादी केंद्र से भी मिलकर जाए के बात जौन बा कि दूगो डाढ़ पर जाए वाला अवस्था के कारण राजनीतिक विकास लौकत नहीं है। जी फॉर्मूला जी, हमनी के कार्यक्रम के अंत समय और आगे बनी, हमनी के समय उपलब्ध करा देनी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। और हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता जनता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। ई बहस में आज के हमनी के बहस में अपन विचार के साझा करत रहनी है नेपाली कांग्रेस के नेता पूर्व मंत्री फॉर्मूला मंसूर जी। आज के कार्यक्रम कैसन लागल अपन राय सलाह सुझाव हमनी के सेहू अपने भेजम। बिहान फिर ऐसा बहस के साथ में हम उपस्थित होके आज के खातिर नमस्कार प्रणाम। गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sandhi 96.4। नमस्कार। रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज तथा www.radiosanvi.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको सान्वी हाइलाइट्समा सोनम गौतमको स्वागत छ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढिरहेको अवस्थामा खुला सीमा नाकाका कारण वीरगञ्ज लगायत नेपालका सीमावर्ती शहरहरूमा कोरोना संक्रमण